हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राकेश मिश्रा क्लासेस। सबसे पहले बताऊंगा कि सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मतलब सेंटेंस एक ऐसा शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी एक कंप्लीट मीनिंग होती है या कंप्लीट सेंस होता है। मतलब हम कुछ भी बोल दें और कह दें कि सेंटेंस है, ऐसा नहीं। हमें एक कंप्लीट मीनिंग, उसका एक नियम होता है, रूल होता है बोलने का, उस तरीके से ही बोलना पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। आप डेफिनेशन देख लीजिए, लिख लीजिए। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete सेंस, है ना। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी अपनी जिसकी कंप्लीट मीनिंग होती है या कंप्लीट सेंस होता है। ठीक है ना। सेंटेंस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से। सेंटेंस किससे किससे मिलकर बना होता है? सब्जेक्ट से और प्रीडिकेट से, है ना। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रीडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या है? सब्जेक्ट कहलाता है। व्हाट वी टॉक अबाउट मतलब क्या? जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है ना। मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है उसको क्या कहते हैं? उस सेंटेंस में सब्जेक्ट बोलते हैं। और प्रीडिकेट क्या होता है? प्रीडिकेट होता है व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट द पर्सन और द थिंग। मतलब कि जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रीडिकेट बोलते हैं, है ना। सब पर्सन और किसी थिंग के बारे में जो बता रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम? प्रीडिकेट बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। जो कंप्लीट सेंस देता है उसको सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से मिल के बना होता है। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। और जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है वो प्रीडिकेट कहलाता है ना। देखिए, एक सेंटेंस, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीडिकेट। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का? सेंटेंस का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या होता है? बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए मिनिमम हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें और वर्ब होनी चाहिए एक। मतलब वर्ब और सब्जेक्ट तो होनी ही चाहिए, है ना, तभी हमारा सेंटेंस बनेगा। और नंबर ऑफ सब्जेक्ट इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ वर्ब। मतलब जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी ही वर्ब भी होगी, वो बराबर रहनी चाहिए हमारी। ठीक है ना। मतलब सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं बोल दूँ ही गोज। ही गोज में देखिए, ही क्या है? वह सब्जेक्ट है ना। और गोज क्या है? वर्ब है। ठीक, तो ये एक सेंटेंस है ना, ही गोज। मतलब एक सब्जेक्ट है एक वर्ब। मतलब हमें सेंटेंस फॉर्म करने के लिए कम से कम मिनिमम कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक सब्जेक्ट के और एक वर्ब की। और बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है किसी भी
सेंटेंस का क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या होता है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ना। देखिए यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है, ही के बारे में बात की जाए तो ही क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। अगोज वर्ब क्या बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है तो वर्ब हो जाएगा। मेन यहाँ सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के लिए दूसरी एग्जांपल लेंगे। यहाँ हमें ये समझाना था कि एक सेंटेंस कब हो सकता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट सेंटेंस की सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होनी चाहिए, कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब तो मतलब होनी ही चाहिए। तो देखिए आगे चलते हैं, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। आगे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखा देता हूँ सब्जेक्ट और वर्ब प्रीडिकेट के, समझा देता हूँ कि कैसे होते हैं। हाँ तो देखिए अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की। देखिए यहाँ पे लिखा है राम राइट्स एन एसे, राम राइट्स एन एसे, मतलब कि यहाँ कौन सा सब्जेक्ट होगा और क्या प्रीडिकेट होगा। देखिए यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है, राम राइट्स एन एसे में राम के बारे में है ना, राम लिख रहा है ना एसे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, राम, राम हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट और राइट्स एन एसे क्या हो जाएगा हमारा प्रीडिकेट, है ना। ठीक, इसमें देखिए द मैन बॉट अ बुक फॉर 500 रुपीज़, इसमें क्या होगा सब्जेक्ट, इसमें मैन होगा ना, तो द मैन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और बॉट अ बुक फॉर 500 रुपीज़ क्या हो जाएगा हमारा प्रीडिकेट। अगला एग्जाम्पल क्या है, नंबर 3 एग्जाम्पल है द कैकलिंग ऑफ गीच सेव्ड रोम, मतलब क्या हुआ था प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम में, जो रोम में राडार सिस्टम के लिए क्या गूंज का यूज, गूंज मीन्स होता है बतख, है ना, बतख का यूज किस लिए किया जाता था, राडार सिस्टम के लिए। तो सभी रात में क्या हुआ, गोथ आर्मी जर्मन की एक खानाबदोश आर्मी थी, मतलब कि ये हमला करते थे और डकैतों की तरह सब कुछ छीन ले जाते थे। तो ये क्या की, रात में 2-3 बजे के लगभग अटैक की रोम में। तो रोम में वहाँ की सेना क्या थी, सो रही थी, तो अटैक की जब, तो वहाँ पे जो मतलब बतख थे, गोश्त थे, वो जोर जोर से कैकलिंग करने लगे, मतलब हल्ला करने लगे और रोने की आवाज़, ऐसे उसी को क्या बोलते हैं, कैकलिंग, है ना। तो फिर पूरी सेना जाग गई रोम की भी, तो एक्टिव हो गई और वहाँ जो गोथ आर्मी अटैक करने वाली थी उसको मार के भगा दिया। तो मतलब इसीलिए फिर ये कहावत क्या प्रचलित हुई, द कैकलिंग ऑफ गीच सेव्ड रोम, नहीं तो फिर कैसे गीच बचा सकते थे, है ना, रोम को, ये सवाल भी उठता है। तो यही हुआ था। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये पूरा किसके बारे में बात की जा रही है, द कैकलिंग ऑफ गीच, है ना, तो ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा और सेव्ड रोम क्या हो जाएगा हमारा प्रीडिकेट हो जाएगा। इसमें सेव्ड वर्ब है ना, इसमें वर्ब क्या है, इसमें बॉट वर्ब है, इसमें राइट्स वर्ब है। देखिए नंबर 4 एग्जाम्पल क्या है, नंबर 4 है द, यहाँ पे सिंगिंग हुआ है ना, यहाँ पे यन लग जाएगा, SINGNING, द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स डिलाइट्स अस, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स, ये पूरा हो जाएगा सब्जेक्ट ना हमारा, ये पूरा सब्जेक्ट, और डिलाइट्स अस क्या हो जाएगा, और क्योंकि ये पूरे के बारे में बात की जा रही है, व्हाट वी टॉक अबाउट, जो सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में, पूरे के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जा रही है वो क्या हमारा प्रीडिकेट कहलाता है ना। फिर लिखा है नंबर 5 एग्जाम्पल है बारोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, मतलब जो उधार के वस्त्र होते हैं नेवर फिट वेल। तो इसमें देखो, इसमें पूरा ये होगा ना सब्जेक्ट, बारोड गारमेंट सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, और नेवर फिट वेल क्या हो जाएगा, प्रीडिकेट हो जाएगा। इसी तरह ये वाला अच्छा एग्जाम्पल है, ये वाला देखिए, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लाइव्स अ हेलमेट, तो इसमें बताइए क्या होगा सब्जेक्ट, इसमें ऑन तो प्रीपोजिशन हो जाएगा ना हमारा, ऑन प्रीपोजिशन है, और फिर ये आया तो इसके बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाता है ना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, और फिर से ये प्रीपोजिशन, और फिर से ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, है ना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, लाइफ्स क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, अ हेलमेट यही हमारा सब्जेक्ट होगा, है ना, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब कि हर एक में तो देखिए स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता था ना, लेकिन इसमें यहाँ सब्जेक्ट, क्योंकि हेलमेट के बारे में ही बात की जा रही है ना, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लाइव्स आर हेलमेट। वैसे भी हम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है, वहाँ पे सब्जेक्ट हो नहीं सकता, ऐसे ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई, अब एक वर्ब है तो एक सब्जेक्ट होगा ही, तो ये हेलमेट सब्जेक्ट हो गया। वैसे भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ज़रूरी होता है, वो रहना ही चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग और बेहतरीन टॉपिक्स के साथ। ओके।